गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव तरीके से चल रही होगी। और चले भी क्यों ना, बिकॉज आप सभी को पता है कि लास्ट अराउंड 80 डेज़ हमारे एग्ज़ाम के जो है वो रह गए हैं। जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनके पास इतना ही समय भी बचा है। तो सभी को अपनी पूरी ताकतें लगा देनी है, पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी आशाओं के साथ में इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। तो इसी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। एंड आपको मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से मेरा इस तरह का घर से कोई ब्लॉग नहीं आया। लास्ट 2 ब्लॉग्स मैंने जो है वो अपलोड किए थे, वो दिल्ली से किए थे, बिकॉज आई वाज इन द दिल्ली। मैं कुछ काम से गई थी वहाँ पे एंड वो हो गया है। और अभी घर पे आ गई हूँ। घर पे आने के बाद 10 दिन तक, अराउंड 10 दिन तक इतनी ज़्यादा बीमार रही हूँ। टाइफाइड हो गया था मुझे एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और भी, तो इसलिए कोई व्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन अब कंटिन्यू व्लॉगिंग आपके साथ में करूँगी। एंड अभी जिम भी जाना बंद हो गया था बिल्कुल। तो आज जिम गई थी, तो जिम से आई हूँ तो सोचा आपसे भी साथ व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और दिन का टाइम हो रहा है, अभी 1 बजने वाला है, हम फ्रेश हो चुके हैं। और आज मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही डिटेल में लिखा है, आप सभी के साथ भी शेयर करूँगी। उसके कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं। तो अभी सबसे पहले तो हम जो है अपना एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। मैं ग्लूकोन डी लेके आई हूँ ताकि थोड़ा-सा मुझे मतलब लो फील होता रहता है। एकदम से बीमारी से जब इंसान जो है वो रिकवर होता है ना, तो उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। तो थोड़ी-थोड़ी देर में जो है मुझे डॉक्टर ने भी ये सजेस्ट किया है कि ग्लूकोन डी का पानी आप पीते रहिए। तो उसको बना लेते हैं और फिर पढ़ने बैठते हैं। और आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, हमारे साथ ब्लॉग में। तो ये लिया था मैंने ग्लूकोन डी और ऑरेंज फ्लेवर लिया था, बिकॉज़ वो जो होता है ना वाइट वाला, वो तो बिल्कुल नहीं मुझसे पिया जाता। तो चलिए इसका ड्रिंक रेडी कर लेती हूँ जल्दी से। सो गाइस, ड्रिंक हो चुका है हमारा रेडी और इसके साथ कुछ खाने के लिए भी लेते हैं अभी। मैंने ना कल अपने लिए कुछ प्रोटीन का सोर्स बनाया था। ये इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और चिया सीड है, देसी घी है एंड डेट है इसको स्वीट बनाने के लिए। तो ये ले लेते हैं। और चलते हैं अपने स्टडी रूम में। इसको साइड रखते हैं। तो जी, हमने पहन लिया है अपना चश्मा एंड मैंने दिखाया था ना आपको लास्ट टाइम कि मैंने बनवा लिया है न्यू स्पेक्स। कैसा लग रहा है बताओ आप मुझे। तो एक बार तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे मेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप ये मत सोचें कि ये लिखा क्या इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पता है कि प्रीलिम्स के लिए इतना ज़रूरत नहीं, लेकिन मेंस जब हम पढ़ते हैं तो फिर वहाँ पे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। सो ये है फ्रेंड्स आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें वित्तीय उद्योगों के क्षेत्र में क्या बातें कही गई हैं, मुद्रास्फीति के बारे में क्या बातें कही गई हैं, बाह्य क्षेत्रों के बारे में क्या बातें कही गई हैं, जलवायु परिवर्तन पर क्या जो है बातें कही गई हैं, रोज़गार को लेके क्या बातें कही गई हैं, क्या चुनौतियां हैं रोज़गार के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, क्या होना चाहिए, एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे है और ये बजट है, जिसमें कि बताया गया है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, सभी चीज़ें। और फिर हमारा चालू खाता घाटा जो है वो कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, मुद्रास्फीति कितनी है, कितना बढ़ा है, कितना घटा। हालांकि अच्छी खबरें हैं बजट के अकॉर्डिंग तो सभी चीज़ों में। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो मुख्य सेक्टर हैं वहाँ पे कितना कितना गवर्नमेंट जो है वो करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। मुख्य योजनाओं पे मनरेगा पे कितना खर्च हुआ है, सेमीकंडक्टर पे कितना खर्च हुआ है, सौर ऊर्जा पे कितना खर्च हुआ है, ये सब चीज़ें। फिर ये एम्प्लॉयमेंट की इन्होंने वो दी है यहाँ पे वोकैबुलरी की। इसमें से भी प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 समूहों में जो है बजट को इस बार डिवाइड किया गया है, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला। और 4 मुख्य विषयों पर आधारित है, रोज़गार, कौशल विकास, एमएसएमईज़ और मध्यम वर्ग।
उसके बाद बजट में 9 मुख्य पिलर्स की बातें की गई हैं। फर्स्ट है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। इसको मैंने फिर यहाँ पे लिखा था, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। तो इसमें क्या क्या चीज़ बातें कही गई हैं। कृषि अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इट्स मीन दैट कि एक्सपोर्ट पे निर्भर ना रह के जो है भारत खुद ही इनको उगाए। ऐसा मतलब किसानों को प्रोत्साहन करें। वो सब्सिडी के माध्यम से भी हो सकता है, वो बहुत सारे फाइनेंस के माध्यम से भी हो सकता है। सब्जी उत्पादकों के लिए स्टार्टअप बनाने की योजना। फसलों की नई किस्म जारी, जिसमें कि 32 फसलों की 9 नई प्रजातियों की किस्में जारी की गई हैं। लगभग 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र तथा ब्रांडिंग द्वारा प्रदान करके प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया है, 1000 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्गेनिक इनपुट रिसोर्स सेंटर। नाबार्ड के माध्यम से झींगा उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थ आधारित किसान कार्ड जारी करने की योजना। तो ये जो 9 पिलर हैं, तो 9 पिलर्स में क्या क्या बातें कही गई हैं, हर एक सेक्टर में ये सभी चीज़ें लिखी हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने बजट को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारे प्री और मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब हम करेंगे अपनी करंट अफेयर की क्लासेस। करंट अफेयर की कॉपी वो वाली पूरी हो गई थी, तो फिर ये मैं इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन सोसाइटी के नोट्स हैं ये मेरे मेंस के, तो फिर इसमें काफ़ी सारे पेज बचे हुए थे। तो फिर मैंने यही किया कि ठीक है इसी में बना लेते हैं नोट्स। एंड फ्रेंड्स, अब मुझे करनी है आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बिकॉज यू आर एज माई फैमिली मेम्बर्स लाइक माई फ्रेंड। सो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझे यहाँ पे देखते हैं इस चैनल पे और मुझे फॉलो करते हैं। एंड काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मतलब नेगेटिव कमेंट मुश्किल से मुझे बहुत ही रेयर आते हैं, और जो चीज़ रेयर होती है मैं उन पर ध्यान नहीं देती हूँ। नेगेटिव चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा हमेशा का मतलब ये एक लाइफ़स्टाइल रहा है कि मैं नेगेटिव चीज़ों पे जल्दी से रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं एक सही टाइम का जो है हर हमेशा मैंने वेट किया है, और इतनी नेगेटिविटी मेरी लाइफ में वैसे है भी नहीं। आई एम सो पॉजिटिव पर्सन। तो मेरी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी लोग होते हैं, सभी पॉजिटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई मुझे सीरियसली बताइए कि कैसे चल रही है, क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई है इस प्रीलिम्स को लेकर के। बिकॉज आप सभी को पता है कि टाइम हमें अराउंड 16 to 17 मंथ मिले हैं इस एग्ज़ाम को रेडी करने के लिए। तो एक्सक्यूज़ तो इंसान हर कंडीशन में बना ही लेता है, एक्सक्यूज़ नहीं बनाने हैं। और अभी मतलब ये भी कहना चाहती हूँ कि जी जो अभी अभी तक भी नहीं जागे, अभी भी समय है जागने का, तो आप अभी भी जाग के अच्छे से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि नेक्स्ट मंथ करेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास भी बहुत सारे लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कर रहे हैं आप अपने टारगेट को लेकर उसके प्रति ईमानदार रहिए, क्योंकि अगर आप अपने ही प्रति ईमानदार नहीं है, टारगेट के प्रति ईमानदार नहीं, तो आप प्रशासन में जाकर भी कभी ईमानदारी नहीं बरत पाएंगे। और ईमानदारी की ट्रेनिंग हमारी हमसे ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले इंसान को अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ता है, अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहना पड़ता है। तो और आजकल का मौसम भी जैसा बहुत जल्दी मतलब मौसम जो है चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ सभी लोगों को आ रहे हैं। मैंने भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स से भी मतलब बात होती है, तो पता चलता है कि उनके साथ भी इश्यूज़ हैं, फ़ीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं उस चीज़ का शिकार हो चुकी हूँ। 8 से 10 दिन आपके कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और बस पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि अ, आपकी वजह से अगर कोई इंसान नेगेटिविटी में जा रहा है, आपकी वजह से कोई इंसान अगर प्रेशर में जा रहा है, तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है। तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपसे बात करके या आपके बारे में सोच के इंसान पॉजिटिव फील करे। सो बी पॉजिटिव, कीप पॉजिटिव। अभी फ्रेंड्स हो चुका है शाम का टाइम, और ये मैं यहाँ पे पौधों को रोपने का काम कर रही हूँ। कुछ लेके आई हूँ जिस पे वाइट फ्लावर हैं और ये पिंक फ्लावर है। इनको हम स्पॉट में लगा देंगे, खाली पड़ा है यहाँ ऐसे। एक हमने ये भी लगाया था, इसमें फूल निकल आया है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें बड़े अच्छे वाले पॉट में जो ना शिफ्ट कर दूँगी। ओह माय गॉड, पानी तो मेरे नीचे आ गया मेरे पैरों के। पेड़ लग चुका है, ये रहा। सम वेदर
मौसम है बड़ा कातिल। और ये हमारी भारत की मिट्टी, जिसके लिए हमारे वीरों ने बहुत खून बहाया अपना। यहाँ देखो कितनी वनस्पति उग रही है फ्री में। अब हम ले आए हैं अपनी लीचू को, लीचू को लेके आए हैं। लीचू, लीचू से हाय, इसके तो हाय। क्यों क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रही हो? करो बेटा से हाय, हाय।